आपके मन में कोई डर हो और वो डर घर कर गया और अब आप चाहते हैं कि शत्रु भय नहीं हो, ये संकट नहीं हो, मेरे जीवन में परेशान नहीं हो, ये प्रार्थनाओं को विशेष करके शनिवार के दिन करना चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह की ऊर्जा शनिवार के दिन अधिकतर पृथ्वी के नजदीक विशेष रूप से प्रकट होती है। तो उस दिन किए हुए प्रार्थनाओं में निर्भयता प्राप्त होती है। अगर शनिवार के दिन आपको कोई डर संबंधी, दुख संबंधी, शत्रु भय संबंधी प्रार्थना करनी है, विशेष करके शनिवार को अपने इष्ट देवता कुल देवता की पूजा करके वहां प्रार्थना करोगे शनिवार के दिन, तो आप देखोगे, इसीलिए लोग शनि को न्याय के देवता मानते हैं, शनि को हिम्मत के देवता मानते हैं, क्योंकि शनिवार निर्भयता देने वाली तरंगों को पृथ्वी पर छोड़ता है। इसलिए और अपने बल को बढ़ाना है, पराक्रम बढ़ाना है, आरोग्य बढ़ाना हो, खास करके जिनके घुटने दुखते हो, शरीर में बीमारी घड़ी घड़ी लगती हो, इम्यूनिटी कम हो, इन्फेक्शन घड़ी घड़ी आती हो, रविवार के दिन अपनी इष्ट की पूजा विशेष रूप से करें तो वो ज्यादा फायदा करता है। और जो शांति चाहते हैं, घर में अशांति है, परिवार में एकता नहीं है, बच्चे कहने नहीं मान रहे हैं, कोई आउट ऑफ लाइन है, तो अपने कुल देवी इष्ट देवता की पूजा सोमवार के दिन करें। आप उस दिन प्रार्थना करें तो शांति लाने में चंद्र का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आप देख सकते हैं कि जिस दिन चांद नहीं होता है, अमावस होती है, तो उस समय समुद्र में जोर जोर से ज्वार भाटे आते हैं, लहरें उछलती है, मन की शांति और चंद्र का बहुत बड़ा भाग है। और जो सोमवार के दिन इष्ट पूजा करेंगे उनका अशांति पूर्ण रूप से मिट जाएगा और शांति निश्चित रूप से प्रकट हो जाएगा। ऐसे शांति देने वाले चंद्र देवता के लिए चंद्र की अलग पूजा करने जरूरत नहीं, जो भी आप पूजा करो नहीं करो, कुछ आपको फल फूल चढ़ाना, धूप दीप करना अपने इष्ट उपास्य देवता की तो करो, ये भी नहीं करना है तो उन दिनों में आप शांत बैठ के अपनी मन की बात प्रकृति को, ब्रह्मांड को बोलो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि मुझे ये वस्तु से छुटकारा दें और ये वस्तु देने की कृपा करें। ऐसे आप उन दिनों में प्रार्थना कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसे होता है कि मेरा खुद का घर नहीं बन रहा, मेरा अपना दुकान नहीं बन रहा, मेरा जमीन नहीं बिक रहा, मेरा कोई काम नहीं हो रहा, वो लोग मंगलवार के दिन ईश्वर की प्रार्थना, पूजा, भक्ति विशेष रूप से करें। मंगलवार के दिन अपनी साधना बढ़ाएं, मंगलवार के दिन सेवा पूजा करें, तो ये बढ़िया है। अब कोई भी काम सफल होना हो, मैं समझता नहीं हूं महाराज के मंगल बुध क्या होता है, गुरु शुक्र क्या होता है, शनि रवि क्या होता है, मैं ये बिल्कुल नहीं समझता महाराज। मेरे लिए क्या करना, आप जिस वार में जन्मे हैं उस वार में, कोई हर व्यक्ति 7 दिनों में एक दिन में जन्मा होगा, उससे बार तो कोई पैदा होने से रहा, 8वां वार तो कोई रहा नहीं, और उसी बार में आपका जन्म वार कौन सा, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, उन दिनों में आप अपनी मन की बात ईश्वर को बोलोगे तो वो दिन आपके लिए विशेष दिन है। क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने, भगवान को मानो तो भगवान, प्रकृति को मानो तो प्रकृति, ब्रह्मांड को मानो तो ब्रह्मांड, किसी को भी मानो, वो वस्तु आपको इस दिन क्यों इस धरती में भेजी, उस दिन से आपका कोई ना कोई संबंध है, इसलिए उस दिन भेजी। वो दिन, उस दिन आप प्रार्थना करो। वो तिथि जिस दिन आप जन्म लिए, कई लोग अंग्रेजी तारीख को जानते हैं, मैं अप्रैल 14 को जन्मा भाई, तू वो मान तो ठीक है, या हम भारतीय परंपरा से महीना मानते हैं, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, ऐसे आप मानते हो, तो उस तिथि को, उस पक्ष को विशेष आप प्रार्थना कर सकते हो। आपका जन्म तिथि और पक्ष मालूम है तो उस समय करो। आपका जन्मदिन हर वर्ष जब आता है, आप दुनिया भर के आडंबर करते हो, केक काटते हो, लोगों को बुलाते हो, रिटर्न गिफ्ट देते हो, दुनिया भर का काम करते हो, लेकिन ध्यान रखो ये दिन दुनिया को बुला के आडंबर करने का दिन नहीं है। इस दिन में आपको बिल्कुल अकेले रह के आगे के जीवन के लिए पूरी ऊर्जा इकट्ठा करने और पहले के जीवन को धन्यवाद बोलने के लिए भगवान ने जो दिन दिया, भाई आज तक जो आनंद आपने दिया, आज के तारीख में धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज मेरा जन्म आपने कराया था, इस दिन में कराया था,
आज तक मुझे आपने जो धन दौलत सुख भोजन शांति कपड़ा घर परिवार दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच माय गॉड। और उसके बाद जो आगे की जिंदगी आएगी ये बहुत बड़ी है वो जिंदगी। उस जिंदगी में आप जो जो मुझे देने वाले हैं और जो जो मैं चाहता हूं उन सब के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। ऐसे जो जन्मदिन आता है उस दिन शांति से अकेला बैठ के, जिसको मार्च 31 तारीख आ जाती है तो हर व्यापारी ईयर एंडिंग आ गया करके हिसाब संभालने लगता है। ध्यान रखना, हर साल व्यापार में जैसे हिसाब संभालते हो, हर साल जब जन्मदिन आ जाए तो पिछले का हिसाब न नया क्या करना इसका हिसाब करके अच्छे से बैठोगे तो वो दिन वो है जब धरती में भगवान ने आपको भेजा। ध्यान रखना, मोबाइल फोन सब एक सरीके दिखते हैं लेकिन सबके नंबर अलग होने से ही सब मोबाइल फोन काम कर रहे हैं। संसार में आदमी भी सब अलग दिखते हैं लेकिन ईश्वर ने सबको मोबाइल के नंबर की तरह अलग अलग एक गुण, अलग अलग संस्कार, अलग अलग सिद्धियां देके भेजी है। कोई प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कोई राष्ट्रपति बन रहे हैं, कोई नेता बन रहे हैं, कोई धार्मिक संत बन रहे हैं, कोई व्यापारी बन रहे हैं, कोई संसार में कुछ करने जन्मे हैं। हम किस लिए जन्मे ये हम समझ ले तो अच्छा है, कम से कम ईश्वर से पूछ लें तो भी अच्छा है।